कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों की एक शिकायत जरूर रही है। हालांकि उनके पास कभी ऑप्शन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा वो वोट किसी और को नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा मजबूत दल उत्तराखंड में नहीं था। लेकिन अब जाकर के ये संभावना लगाई जा सकती है कि जिस प्रकार से युवा जाग चुका है, युवा लगातार संघर्ष कर रहा है और युवा सभी को उत्तराखंड के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड की आवश्यकताएं हैं, जो उत्तराखंड के अधिकार हैं, उसकी तरफ जब लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है तो एक संभावना प्रकट हो रही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो तीसरा विकल्प देखा जा रहा है, जिसकी आने की उम्मीद नज़र आ रही है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कई लोग कमेंट करके भी अपनी राय देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो यदि ऐसा हुआ तो एक अलग फाइट देखने को मिलेगी और यदि कुछ सीटें ये युवा जीत पाते हैं तो इनकी एक बड़ी भागीदारी होगी विधानसभा में और एक नई शुरुआत हो सकती है उत्तराखंड में। बॉबी पंवार लगातार अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। कुछ दिन के रेस्ट के बाद बॉबी पंवार कुमाऊं दौरे पर जाते हैं, वहां पर युवाओं से मिलते हैं, उनसे भेंट वार्ता करते हैं, आगे की योजनाओं पर चर्चा करते हैं और अखबारों की खबरों के अनुसार बॉबी पंवार युवाओं को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए कहते हैं कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। क्या उत्तराखंड में तीसरा विकल्प तैयार होने जा रहा है? क्या उत्तराखंड की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा में, वहां पर बॉबी पंवार टीम के सदस्य प्रत्याशी के रूप में देखे जाएंगे? क्या 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड को एक तीसरा विकल्प मिलने वाला है और वो विकल्प कितनी मजबूती के साथ आएगा? क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पंवार ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है वो हर किसी ने देखा है और किस तरह से बॉबी पंवार हर जगह पहुंचे, हर स्थान पर पहुंचे, हर बूथ पर पहुंचने का उनका प्रयास रहा, उनका जनसंपर्क काफ़ी कमाल का रहा और जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया, गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उन पर चर्चा की, विमर्श किया, तो कहीं ना कहीं बॉबी पंवार ने ये दिखाया कि वास्तव में चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और यदि यही स्थिति 2027 में रहती है, बॉबी पंवार टीम के कुछ सदस्य उत्तराखंड की विधानसभाओं की सीटों पर प्रत्याशी के रूप में नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर भी वो काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक तीसरा मजबूत विकल्प मिलने की संभावना है। जो काम उत्तराखंड क्रांति दल नहीं कर पाया और उत्तराखंड क्रांति दल जिस प्रकार से स्थानीय लोगों की, उत्तराखंडियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, उत्तराखंड क्रांति दल के जो बड़े बड़े नेता थे वो अलग अलग पार्टियों में चले गए, कुछ मतभेद उनका रहा होगा, कई कारण रहे होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल आज स्थानीय पार्टी के रूप में जिंदा जरूर है, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर चुनौती दे पाए। तो उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंडियों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई है। क्या बॉबी पंवार जिस तीसरे विकल्प की तरफ निर्देश दे रहे हैं, युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, क्या उत्तराखंड में तीसरा मजबूत विकल्प आने वाला है? इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बॉबी पंवार एक चुनौती जरूर बनेंगे। हालांकि हम सरकार बनाने की बात नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक सीट जीतने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि कुछ सीटों पर भी बॉबी पंवार की टीम के सदस्य चुनाव लड़ते हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या किसी पार्टी को बना करके लड़ते हैं, वो जैसे भी लड़ते हैं, यदि उनके वोट परसेंट ठीक ठाक रहते हैं, उन्हें मतदाता अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ सीटों को यदि वो निकाल देते हैं, जीत जाते हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति में एक नया परिवर्तन होना संभव है। क्योंकि स्थानीय मुद्दों से उठे हैं बॉबी पंवार और कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों की एक शिकायत जरूर रही है। हालांकि उनके पास कभी ऑप्शन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा वो वोट किसी और को नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा मजबूत दल उत्तराखंड में नहीं था। लेकिन अब जाकर के ये संभावना लगाई जा सकती है कि जिस प्रकार से युवा जाग चुका है, युवा लगातार संघर्ष कर रहा है और युवा सभी को उत्तराखंड के
जो बेसिक मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड की आवश्यकताएं हैं, जो उत्तराखंड के अधिकार हैं, उसकी तरफ जब लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है तो एक संभावना प्रकट हो रही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो तीसरा विकल्प देखा जा रहा है, जिसकी आने की उम्मीद नज़र आ रही है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कई लोग कमेंट करके भी अपनी राय देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो यदि ऐसा हुआ तो एक अलग फाइट देखने को मिलेगी और यदि कुछ सीटें ये युवा जीत पाते हैं तो इनकी एक बड़ी भागीदारी होगी विधानसभा में और एक नई शुरुआत हो सकती है उत्तराखंड में। तो देखना होगा भविष्य में क्या होता है, लेकिन जो तमाम दृश्य इस चुनाव में देखा गया है उससे कहीं ना कहीं इस तरफ हर किसी का ध्यान जरूर गया है और कहीं ना कहीं किसी ने सोचा जरूर होगा कि ऐसा हो सकता है। हालांकि भविष्य में क्या होना है हम इसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और अन्य लोगों से बात करके जो उनके सुझाव हैं, जो वो बात रखते हैं, उसके आधार पर आपको बता सकते हैं। लेकिन भविष्य में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा किस प्रकार से होता है। 2027 भी नज़दीक हैं, निकाय चुनाव भी हैं और स्थानीय लोग अब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बढ़िया बात है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला हो, मूल निवास हो, भू कानून हो, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जिस पर ये चुनाव लड़ा गया बॉबी पंवार के द्वारा, गणेश गोदियाल के द्वारा। आप इस चुनाव पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? गढ़वाल और टिहरी लोकसभा सीट से किसकी उम्मीद अधिक है जीतने की, आप इस बारे में भी कह सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं लड़ाई वही है, मैं वही बात कह रहा हूं, ये बात आप सब समझते हैं। वो लड़ाई बड़ी है, हम लोगों ने सड़कों पर लड़ाई जरूर लड़ी है, पर सड़कों पर लड़ाई लड़ने का एक सीमित दायरा है। वो दायरे में रहकर, उस दायरे में रहकर हम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, उस दायरे में रहकर हम सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, उस दायरे में रहकर हम सरकार का पुतला दहन कर सकते हैं। और अगर ज्यादा भीड़ कर दी, ज्यादा दबाव बना दिया तो कुछ मांगे मनवा सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यह लड़ाई लड़नी है कि स्थायी निवास को फिर से मूल निवास ग्रुप सी और ग्रुप डी में अनिवार्य किया जाए तो हमारे लोग विधानसभा और संसद के अंदर होने चाहिए। जिस मूल निवास की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मूल निवास को लेकर हम अधिकार अपना जमा सकते थे, उस मूल निवास को जब स्थायी निवास कर दिया गया तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि देश के अंदर किसी भी राज्य में वहां के जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का पद है, समूह ग और समूह घ का पद है, वहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उस प्रदेश के किसी सरकारी विभाग के समूह ग और घ में हम जाएं और नौकरी करें। हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हमारा कोई अधिकार नहीं है तो दूसरे प्रदेश के युवा का यहाँ के सरकारी विभागों में समूह ग और घ में कोई अधिकार नहीं है। पर हमारी सरकारों ने मूल निवास को हटाकर जो स्थायी निवास कर दिया है और उसका हवाला देकर जो आज बाहरी प्रदेशों से जो युवा यहाँ हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, हमारी वो लड़ाई है।